क्या आपने कभी महसूस किया है कि महीने भर मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में टिकता नहीं? तनख्वाह आती है, कोई बड़ा खर्च नहीं आता। व्यापार में पैसा आता है, किसी ना किसी मुसीबत से चला जाता है। घर में कमाने वाले हैं, मेहनत भी होती है, लेकिन फिर भी एक ऐसी तंगी बनी रहती है जो समझ नहीं आती। और जब यह सिलसिला बार-बार दोहराया जाता है, तो मन में एक सवाल उठता है, आखिर गलती कहाँ है? किस्मत खराब है या कोई और वजह है जो हमें दिख नहीं रही? आज से लगभग 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात लिखी थी। अर्थशास्त्र में, विष्णु पुराण में, चाणक्य नीति में, एक ऐसा सत्य जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युग में था। वो सत्य यह था, कलेशः संपत्ति नाश्यति, यानी जिस घर में कलेश है उस घर में संपत्ति टिकती नहीं। यह कोई साधारण नीति की बात नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है जिसे हमारे पूर्वजों ने अनुभव और ज्ञान से समझाया था। सबसे बड़ा सवाल यही है, वो एक चीज कौन सी है जो आपके घर में पैसे को रोकती है? घबराइए नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपको वही एक रहस्य बताने वाली हूँ, जो सदियों से हमारे पुराने ग्रंथों में छुपा हुआ है। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद आप अपने घर और अपने जीवन को बदल सकती हैं। मैं हूँ सरिता। आज के समय में हम घर में एक ऐसी तकलीफ महसूस करते हैं, जैसे कि लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में जेब खाली रहती है। कभी बीमारी आ जाती है, कभी कोई उधार देना पड़ता है, कभी कोई अचानक खर्च आ जाता है और हम सोचते हैं कि शायद हमारी कमाई कम है, शायद महंगाई बहुत है, शायद किस्मत खराब है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद गलती किस्मत की नहीं, बल्कि उस एक चीज में है जो आपके घर के अंदर हर रोज होती है और जिसे हम इतना सामान्य मान चुके हैं कि भाग्य भी नहीं देखते और ध्यान भी नहीं देते। तो वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है घर का कलेश। यानी घर में होने वाले झगड़े, कड़वी बातें, चिल्लाहट, नकारात्मक विचार और रिश्तों में कड़वाहट। यह सुनकर शायद आप सोचेंगे, यह तो हर घर की कहानी है, हर घर में होता है, इसमें नई बात क्या है? लेकिन आपको पता नहीं है कि यह एक चीज कितनी गहराई से आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, हमारी परंपरा ने इसे बहुत पहले समझ लिया था और आज हम उस ज्ञान को वापस ला रहे हैं। जब घर में कलेश होता है, जब पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है, जब घर के सदस्यों के बीच कड़वाहट होती है, जब घर में ऊंची आवाजें उठती हैं, तब घर की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा से धन नहीं टिकता। माँ लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, यानी वो वहां रहती हैं जहां शांति है, सकारात्मकता है, प्रेम है। जिस घर में रोज कलेश होता है, उस घर से माँ लक्ष्मी का वास उठ जाता है। यह हमारे पुराणों का सत्य है और यह सत्य आज भी उतना ही सच है। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जहाँ पवित्रता, जहाँ सत्य बोला जाता है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है और जहाँ घर के सदस्यों के बीच प्रेम और आदर है। इसके विपरीत जिस घर में असत्य बोला जाता है, जहाँ गाली गलौच होते हैं, जहाँ किसी का अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। ये कोई डराने की बात नहीं है, यह उस प्राचीन ज्ञान की बात है जो हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दिया है। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में घर की ऊर्जा के बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारे घर में 5 तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब हमारे घर में इन पांचों चीजों का संतुलन होता है, तब घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन जब घर में कलेश होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, नकारात्मक शब्द बोले जाते हैं, तब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और असंतुलित ऊर्जा में धन का प्रवाह रुक जाता है। अब बात करते हैं हमारे महान गुरु चाणक्य की। चाणक्य ने कहा था, कलह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। और यह बात उन्होंने सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं कही थी,
यह बात उन्होंने धन के संदर्भ में भी कही थी। उनके अनुसार जिस घर में कलेश है, वहां पैसा नहीं टिकता, क्योंकि कलेश से मन अशांत होता है। मन अशांत हो तो ये सही निर्णय नहीं होते, और जब सही निर्णय नहीं होते तो पैसा गलत जगह खर्च होता है और नुकसान उठाना पड़ता है। यह एक दुष्चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है। यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। आज के आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि हमारे आसपास की ऊर्जा, यानी हमारे घर का वातावरण, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जब घर में नकारात्मकता होती है तो हमारा मस्तिष्क हर समय तनाव में रहता है, और जब मस्तिष्क तनाव में होता है तो हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाते। हम अचानक खर्च करते हैं, गलत जगह निवेश करते हैं, और जो पैसा आता है वो हाथ से निकल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, आप जो ऊर्जा घर में छोड़ते हैं, ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को वापस भेजता है। अगर घर में नकारात्मकता की ऊर्जा है तो ब्रह्मांड और नकारात्मकता भेजेगा, और अगर घर में प्रेम, शांति और सकारात्मकता की ऊर्जा है तो ब्रह्मांड उसी के अनुरूप समृद्धि भेजेगा। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि आपके घर में भी सही स्थिति है या नहीं। पहला संकेत, पैसा आता है और जल्दी खर्च हो जाता है। कोई ना कोई अप्रत्याशित खर्च आ जाता है। दूसरा संकेत, घर में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। स्वास्थ्य पर खर्च बहुत ज्यादा होता है। तीसरा संकेत, काम तो बहुत होता है लेकिन तरक्की नहीं होती, मेहनत का फल नहीं मिलता। चौथा संकेत, घर में आए दिन झगड़े होते हैं, मन बेचैन रहता है, नींद ठीक से नहीं आती। पांचवा संकेत, घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम कम हो रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं। अगर इनमें से एक या दो संकेत भी आपके घर में हैं तो यह वीडियो ध्यान से देखिए। अब यह समझना जरूरी है कि यह कलेश आता कहां से है। हमारे घरों में कलेश के कई कारण होते हैं। पैसों को लेकर चिंता, जब घर में आर्थिक तंगी होती है तो मन स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगते हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें आर्थिक तंगी से कलेश होता है और कलेश से और ज्यादा आर्थिक तंगी होती है। दूसरा कारण है अहंकार। जब घर के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना कम हो जाती है, जब हम कोई अपनी बात को सही मानता है और दूसरे को गलत मानता है, तो इससे कलेश होते हैं। तीसरा कारण है नकारात्मक सोच। जब हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, जिंदगी में तरक्की नहीं होगी। और चौथा कारण है पुरानी शिकायतें। जब हम पुरानी बातों को बार बार दोहराते हैं, पुरानी गलतियों को बार बार याद दिलाते हैं, तो वो पुरानी नकारात्मकता घर की ऊर्जा में रची बसी रहती है। अब घबराइए नहीं, हमारे ग्रंथों में समस्या बताई है तो उपाय भी बताए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाणी की शुद्धि की। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वाणी मधुर हो तो लक्ष्मी का वास होता है। सुबह उठते ही घर में मीठे शब्द बोलिए। अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम से बात कीजिए। धन्यवाद, कृपा, आपसे प्यार है, ये छोटे छोटे शब्द घर की ऊर्जा को बदल देते हैं, और यही मधुर वाणी लक्ष्मी को घर में बुलाती है। अब बात करते हैं घर की शुद्धि की। हर दिन सुबह घर में गाय के घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। यह हमारी परंपरा में सदियों से चला रहा है और इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। घी जलने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और मन को शांति मिलती है। तीसरा उपाय है, हर शाम शंख बजाइए या घर में भजन कीर्तन लगाइए। ध्वनि की शक्ति अद्भुत होती है। जब घर में मधुर और पवित्र ध्वनि गूंजती है तो नकारात्मक ऊर्जा छट जाती है। हमारे पुराणों में इसे नाद शुद्धि कहा गया है। आजकल तो मोबाइल पर भी माँ लक्ष्मी के भजन लगाए जा सकते हैं। यह एकदम सरल उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। चौथा उपाय है घर की साफ सफाई। जहाँ गंदगी है वहाँ नकारात्मकता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में जमा कूड़ा करकट, टूटा हुआ सामान, बेकार पड़ी चीजें, ये सभी नकारात्मक ऊर्जा के घर हैं।
इन्हें तुरंत हटाइए। विशेष रूप से घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ व्यवस्थित रखिए, क्योंकि यही दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है। अगर इस कोने में कूड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है, तो पुरानी बेकार चीजें पड़ी हुई हैं, तो आज ही हटाइए। पांचवा उपाय है क्षमा का अभ्यास। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय है। जिन लोगों के प्रति आपके मन में गुस्सा या कड़वाहट है, उन्हें मन ही मन क्षमा कर दीजिए। आपको उनके सामने ये कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में कह दीजिए, मैं आपको क्षमा करती हूँ। जब आप क्षमा करते हैं, तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और यह मुक्ति आपके घर की ऊर्जा को भी साफ करती है। अब बात करते हैं एक और बहुत गहरी बात की, और यह बात विशेष रूप से घर की स्त्री के लिए है। हमारे शास्त्रों में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। घर की स्त्री घर की ऊर्जा को संचालित करती है। जब घर की ऊर्जा प्रसन्न हो, यानी कि स्त्री प्रसन्न हो, तो घर में सकारात्मकता आती है। जब घर की स्त्री दुखी है, तनाव में है, उसका अपमान हुआ है, तो घर की ऊर्जा भी गड़बड़ा जाती है। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। हमारे पूर्वज इस सत्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। अगर आप अपने घर में धन को आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले घर की स्त्री का सम्मान कीजिए, उसकी भावनाओं की कद्र कीजिए, उसकी मेहनत को पहचानिए। और अगर आप खुद घर की स्त्री हैं, तो अपना सम्मान खुद कीजिए। अपने आप को कम मत आंकिए। आप ही इस घर की ऊर्जा का केंद्र हैं। आप ही इस घर की लक्ष्मी हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह है। आप जो ऊर्जा भेजते हैं, ब्रह्मांड वही वापस करता है। अगर आपके घर में हर समय यह विचार है कि पैसा नहीं है, तंगी है, कुछ ठीक नहीं होगा, तो ब्रह्मांड उसी तंगी को और गहरा कर देता है। लेकिन अगर आप अपने घर की ऊर्जा को बदल दें, अगर आप कृतज्ञता का भाव रखें, जो है उसके लिए धन्यवाद, और जो आने वाला है उसके लिए मैं तैयार हूँ, तो ब्रह्मांड उसी सकारात्मकता के अनुरूप आपके जीवन में बदलाव लाता है। इसलिए हमारे पुराने ग्रंथों में कृतज्ञता को इतना महत्व दिया गया है। रोज सुबह उठकर 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए, भले ही वो छोटी छोटी हों। छत, खाना, परिवार, ये सब कृतज्ञता के भाव हैं। इनके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। अब बात करते हैं एक और गहरे रहस्य की, जो हमारे अर्थवेद में छुपा है। अर्थवेद में कहा गया है कि घर की दहलीज यानी घर का द्वार धन और समृद्धि का प्रवेश द्वार होता है। जिस घर की दहलीज पर नकारात्मकता है, वहां झगड़े होंगे। जहां दरवाजे पर धूल और अव्यवस्था है, वहां माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसलिए पहले अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए, दरवाजे पर आम के पत्तों का बंदरबान लगवाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, दरवाजे पर कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात मत करिए। कभी भी दरवाजे के पास झगड़ा मत करिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से समृद्धि घर में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं उन 3 बातों की, जो आपको आज से ही छोड़नी है। पहली बात, दूसरों की बुराई करना बंद कर दीजिए। जब हम किसी की बुराई करते हैं, तो हम खुद नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं और उसे अपने घर में आमंत्रित करते हैं। दूसरी बात, शिकायत करना बंद कर दीजिए। हमारे घर में कभी पैसा नहीं टिकता, हम गरीब हैं, किस्मत ही खराब है, ये शब्द मत बोलिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भाषा सुनता है और वही सच कर देता है। तीसरी बात, तुलना करना बंद कीजिए। उनके घर में इतना पैसा है और हमारे घर में नहीं। यह तुलना आपके मन में कमी का भाव पैदा करती है, और यही कमी का भाव और कमी को आकर्षित करता है। इसीलिए कहिए, हम दिन ब दिन समृद्ध होते जा रहे हैं, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास है। और अंत में एक बात जो सबसे जरूरी है, यह बस बदलाव एक दिन में नहीं होगा। जिस तरह किसी पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, उसी तरह घर की ऊर्जा को बदलने में भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को निरंतर करती रहीं, मधुर वाणी, दीपक, मंत्र, जाप, क्षमा, कृतज्ञता, तो एक दिन आप खुद महसूस करेंगी कि घर का वातावरण बदल गया है, रिश्तों में मिठास आ रही है, मन शांत हो रहा है। और जब मन शांत होता है,
तो निर्णय सही होते हैं। सही निर्णय से सही दिशा मिलती है और सही दिशा से समृद्धि आती है। ये कोई जादू नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का वो सिद्धांत है, वो विज्ञान है जिसे हम भूल गए हैं और जिसे आज वापस लाने का समय आ गया है। आप अकेले नहीं हैं। हर घर में यह चुनौती है, लेकिन जो इस रहस्य को समझ लेता है, वो यह जान लेता है कि घर की ऊर्जा और घर का धन आपस में जुड़े हुए हैं। वो इस दुष्चक्र को तोड़ सकता है और आज आपने यह पहला कदम उठा लिया है। यह वीडियो देखना ही आपका पहला संकल्प है। अब बस एक-एक उपाय को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी और देखिए कैसे एक शब्द आपके घर में सकारात्मकता का संचार करता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिनके घर में भी यही समस्या है, क्योंकि यह ज्ञान जितना फैलाया जाएगा, उतना ज़्यादा आपके घर में शांति और समृद्धि आएगी।